Jain to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS। और आज जो है हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। आज जो हम लोग अपना असली हथियार है उसकी बात करेंगे, वो हथियार जो हमें हमारा जो ऑपरेशन है वो क्लियर करेगा। ठीक है, सो वो स्ट्रैटेजी है फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आज स्ट्रैटेजी हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सी बुक लिस्ट है, उनको कैसे आपने कवर करना है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ये अपना हथियार है। अपने जो जवान हैं वो एकदम रेडी हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, और अब हम इस पे फतेह पाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब मेरे बारे में ये है कि आई हैव क्लियर द एनडीए एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स, गिवन मल्टीपल टाइम्स एसएसबी एंड 2 बार मैंने सीएपीएफ का एसी का इंटरव्यू भी दिया हुआ है, और आई वाज एनसीसी कैडेट, सी सर्टिफिकेट होल्डर, आर्मी विंग एंड अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब एज अ हॉबी। ठीक है, अब चलते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हिस्ट्री का अगर ट्रेंड एनालिसिस देखें तो उसमें सामने दिखता है कि यार कम से कम 18 से लेके 22 तक के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मिनिमम 18 तो आएंगे और 22 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, 25 तक भी जा सकता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं 40 मार्क्स का कवर करती है पूरे के पूरे 250 नंबर्स में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया, आपको वो हिस्ट्री जो है बस रिवाइज करनी है। करंट अफेयर की तरह नहीं है कि उसको नया ऐड ऑन होता रहेगा। ठीक है, सो देखिए ये है 15 में 22 क्वेश्चन, 19, 20, 21, इस तरीके से ट्रेंड है इसका। अब एक मिथ है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये बोला जाता है कि यार आप जो है वो मत कीजिए, मतलब अगर आपके पास कम टाइम है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा जोर लगा दो और मेडिवल ना करो या एंशिएंट ना करो। इस तरीके से ना करने वाली या शॉर्टकट तरीके जो होते हैं ये आई थिंक कहीं ना कहीं आपको मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ मिथ। ठीक है, 20 में आप मेडिवल हिस्ट्री के सवाल आप देख सकते हैं, सेम टू सेम एनसीईआरटी से पूछे गए थे। सो द पॉइंट इज द स्ट्रैटेजी शुड बी पॉइंट नंबर 1। आपको क्या करना है, आपको पहला तो ये थॉट निकाल देना है कि मुझे जो है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा जोर लगाना है या एंशिएंट पे मेडिवल छोड़ देनी है। नहीं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे भी 100% देना है, एंशिएंट और मेडिवल दोनों पे 100% देना है। ठीक है, क्योंकि सरफेस नॉलेज एटलीस्ट आपके पास कम टाइम भी होगा तो एटलीस्ट सरफेस नॉलेज तो ले लीजिए कि मेडिवल का कम टाइम है, नहीं कवर कर सकते, सरफेस नॉलेज ले लीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने ट्रेंड देख लिया, और अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है वो हिस्ट्री में आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की सो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कि देखिए 6 से लेके 8 तक की जो क्लासेस की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, ठीक है, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है और 10th क्लास की, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है ये। उसके बाद थीम्स 1, थीम्स 2 एंड थीम्स 3 क्लियर, और उसके बाद है लूसेंट जीके, फिर उसके बाद है राजीव अहिर, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम की किताब। तो ये सारी मैंने बुक्स लिख दी, बट ये तो आपको भी पता ही होगा। तो इसमें हम लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे ये मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री है, आपने क्या करना है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जब भी कोई इंग्लिश की लाइन पढ़ते हो तो आपको वो थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में या हिस्ट्री में कभी बेस नहीं रहा, तब भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप कोई लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। तो आपने क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको टारगेट करने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि थीम्स जो 3 है, थीम्स 3 मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है 12th क्लास की, वो पकड़ लेनी है। उसका पहला चैप्टर जो है 1857 से रिलेटेड है। वहाँ पे स्टोरी लाइन में विद प्रॉपर फैक्ट्स, फिगर्स, प्रॉपर वहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो वो आपने शुरू करना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, लूसेंट की जो बुक आती है, लूसेंट की बुक, लूसेंट जीके की बुक, उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वहां से आपने सेम चैप्टर जो है जो थीम्स में है उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, उसको आपने पढ़ा और साथ ही साथ आपने लूसेंट को भी खोला और वहां से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को दिमाग में अपने बिठा लिया।
ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, थीम्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप ऐसे कवर करोगे, और साथ ही साथ लूसेंट को क्रॉस चेक करके वहां से भी फैक्ट्स निकाल के अपने दिमाग में डालोगे। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होना चाहिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में 8th क्लास की भी किताब है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने जो थीम्स 3 की बुक है और लूसेंट की बुक है, इन दोनों बुक्स को अपने पास सामने रख लेना है। इसको 2 बार 3 बार, जब तक कि आपको ये याद ना हो जाए कि फलाना चीज जो था, जैसे गांधी का पहला अपीयरेंस, गांधी जी का पहला अपीयरेंस कहाँ था, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी याद हो जाएं, तब तक आपने 8th क्लास की बुक नहीं टच करनी है। 8th क्लास इज मॉडर्न हिस्ट्री बुक। ओके, तो 8th क्लास की बुक तब आप टच करेंगे जब आपको ये 2 या 3 बार आपने रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि दिस वुड बी योर अल्टीमेट सोर्स। अब हम लोग इस सोर्स के ऊपर सप्लीमेंट करेंगे। तो 8th क्लास की जो किताब है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने पढ़ना शुरू कर देना है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 8th क्लास बुक, एंड ये 8th क्लास की किताब है और ये थीम्स बुक है। ठीक है, दिस इज थीम्स 3 बुक, एंड इसमें आपने क्या करना है, 8th क्लास की बुक ले लेनी है। उसमें जो जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिखते हैं आपको, जो जो पॉइंट्स, मैं सजेस्ट करूंगा कि रादर देन कि बुक्स हार्ड कॉपी में परचेज करने के बजाय आप अपने लैपटॉप में देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ में क्या करना है, आपने ये बुक पढ़ी हुई है, आपने लूसेंट भी पढ़ी हुई है, अब आपने क्या करना है, जो पीडीएफ की बुक वो फाइल है, उसमें जो जो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लगता है, जो जो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लगता है वो आपको कॉपी करना है वर्ड की फाइल के अंदर। और वर्ड के अंदर वो पूरा, आई थिंक इसका जो क्रक्स निकलेगा ना, 8th क्लास की बुक का जो क्रक्स निकलेगा, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 10 पेजेस का निकलेगा, 10 से 12 पेजेस का क्रक्स निकलेगा। तो वो सारा आपने प्रिंट आउट निकाल के अपनी इस किताब के अंदर डाल देना है। वहां पे डालना है जहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, ये आपका एक अल्टीमेट तरीका हो सकता है, जब आप एट द एंड ऑफ द डे, जब आपको पता चलेगा कि यार मुझे एग्जाम 1 हफ्ते बाद है और मुझे पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करनी है, उस सिचुएशन में आप सिर्फ एक किताब को देखोगे, एक किताब को, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मेरी थीम्स 3 है। ठीक है, ये थीम्स 3 है, और इसी के साथ साथ इसी के अंदर जो है मेरी 8th क्लास की एनसीईआरटी भी कवर होती है, और बस एक लूसेंट पढ़नी है साथ में, विच इज़ डिफिकल्ट। बट आपको मैं इसका एक मतलब इन दोनों डेडली कॉम्बिनेशन के अलावा जो है, ये डेडली कॉम्बिनेशन इज फार बेटर देन राजीव अय्यर स्पेक्ट्रम बुक। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम की किताब आजकल इतनी मोटी आने लगी है, उसको देख के डर लगता है। ठीक है, और उसका जो इनपुट आउटपुट का जो हिसाब किताब वो बहुत खराब है। आप लास्ट 3 साल के क्वेश्चंस देख लीजिए हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, यू विल फाइंड कि यार अगर बंदा थीम्स भी पढ़ के चले जाता तो वो 20 में से कम 15-14 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। तो इस इतनी बुक मोटी किताब का कोई फायदा है नहीं, अकॉर्डिंग टू दी CDS एंड CAPF एग्जाम। ये मेरे पास ये किताब भी पड़ी हुई है, मतलब स्पेक्ट्रम की जो 2-3 साल पहले की थी, वो सेम ही है, बस इसमें फॉन्ट साइज और 2-4 चैप्टर और बढ़ा दिए हैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो इस तरीके से ये किताब है। ठीक है, विच इज़ आई थिंक CAPF CDS के लिए अभी तो काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो योर परफेक्ट स्ट्रैटेजी शुड बी कि मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पहले तो थीम्स 3 पढ़ लेता हूँ, साथ ही साथ लूसेंट पढ़ूंगा, और इसके बाद जो है अब सारा काम होगा सप्लीमेंटेशन का। मतलब 8th क्लास की NCERT पकड़ी, उसमें से PDF फाइल बनाई, PDF फाइल में मैंने जो भी चीज़ें थी वो कॉपी कर ली अपनी वर्ड के अंदर, और वर्ड से निकाल लिया अपना प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट निकालने के बाद मैंने इसी के अंदर ही कॉपी पेस्ट कर दिया। समझ आ रहा है? ताकि आपको जो एंड मोमेंट पे सिर्फ एक किताब दिखे और आपको एकदम फुल रिलैक्स मोटिवेशनल थॉट्स आने लग पड़े कि यार देख, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस किताब के अंदर मैंने अपनी खुद की मेहनत से 8th क्लास की भी किताब को कंसोलिडेट कर लिया है। और आगे जाके अगर आपके पास टाइम होगा और अगर आप वो जो एजेस होते हैं ना, कॉर्नर, वो पकड़ने हैं आपने, तो बेस्ट पता है क्या है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत है इसमें, और वो भी आपकी मेहनत हो गई। बेस्ट पता क्या है इसमें, बेस्ट ये है कि जो 10th क्लास की बुक है, 10th क्लास की बुक NCERT है, इसके जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, लास्ट के चैप्टर्स फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू प्रिंट कल्चर, रिलेटेड टू नॉवेल्स, ऐसे सवाल भी आ रखे हैं। आप देखिएगा, आपने अगर PYQs देखे होंगे, ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं इसके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, जस्ट सिंपल हाईलाइट कर लेना है,
सिंपल हाईलाइट कर लेना है जो जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। और अगर हाईलाइट के अलावा भी आप कर सकते हो, दैट इज़ टू मेक योर नोट्स। ये सारे नोट्स हैं, वो 4-4, 5-5 पेजेस के जो चैप्टर है उसका एक पेज में मैंने नोट्स बना कर रखा हुआ है, ठीक है, एक पेजेस में। जैसे फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकेंस, ये सवाल आया था 2016 के टाइम पे। किसी को भी सब ये सोच रहे थे यार पॉलिटी का सवाल है। अरे पॉलिटी का सवाल नहीं था ये सिंपल एनसीईआरटी का सवाल था क्लास 10th की, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैड इम्पैक्ट क्या था। अंडरस्टूड? सो ये सवाल था। उसके बाद ये भी सवाल आया था कि कौन कौन सी फीमेल एजुकेशन के लिए पायनियर लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट किया। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। 3 ऑप्शंस इस किताब के से, बेगम रोकिया हुसैन, ये आपने पढ़ा होगा, सुल्ताना ड्रीम्स के बारे में पढ़ा होगा, ये सारे इस किताब में। तो वो जो कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर भी कहाँ से निकलने वाले? वो कॉर्नर कहीं बिपिन चंद्रा से नहीं निकलेंगे या स्पेक्ट्रम से नहीं निकलेंगे। वो निकलेंगे कहाँ से? वो निकलेंगे आपके एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक से ही निकलेंगे। अंडरस्टूड? सो ये आपका क्या कर सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा, जो कि मिलना भी चाहिए, अभी 4 महीने आप कर सकते हो, ठीक है, तो 9th 10th क्लास की बुक को भी इसके साथ सप्लीमेंट कर दो। वो फटाफट जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, वो फटाफट आप इसको सप्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो वो मैक्सिमम 3-4 घंटे लगेंगे। जब एक मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए एक टाइम पे, तो ये 4 पेजेस के नोट्स थे मेरे पास, और ये जो नोट्स थे ये अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा जो यूनिट था 6-7 चैप्टर्स का, वो 4 नोट्स में कवर हो गया था। ओके, सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और 9th क्लास का थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए तो 9th क्लास देख लेना, अगर नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th क्लास का अगर टाइम मिल गया तो देख लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, थीम्स 3 आप करने वाले हो, साथ ही साथ लूसेंट का जीके पढ़ोगे आप, ठीक है। लूसेंट के जीके पढ़ने के बाद, थीम्स पढ़ने के बाद आप देखोगे 8th क्लास की बुक। 8th क्लास की बुक का जो स्ट्रैटेजी है मैंने बता दिया, कैसे आपने देखना है, उसको पढ़ना है, पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ में, और उसको वर्ड में कॉपी करके उसकी कॉपी को निकाल के आपने इसी में ही जोड़ लेना है। और 10th क्लास के जो 2, 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं लास्ट के, वो आपने फटाफट निकाल के नोट्स बना के अपने पास रख लेना है। अंडरस्टूड? सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, देन ओनली यू कैन इग्नोर। एंड अगर आपके मॉडर्न हिस्ट्री में 11 सवाल आ गए, तो उसमें से अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी, वही स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम नहीं, थीम्स पढ़ी होगी, तो आप 11 में से कम 8 या 9 सवाल कर पाओगे। एंड 8 या 9 सवाल, ट्रस्ट मी, इट इज़ 100 आउट ऑफ 100 यूपीएससी के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री का भी यही स्ट्रक्चर है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या करना है, आपने थीम्स 1 पढ़नी है, ठीक है, थीम्स 1, लूसेंट जीके की एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, लूसेंट में क्या है ना, बहुत सारा फैक्ट फिगर है, बहुत सारा, मतलब कोई इंसान वो पढ़ लेगा तो बहुत कुछ उसको नॉलेज हो जाएगी, फैक्ट फिगर्स की हो जाएगी। बट यूपीएससी सिर्फ फैक्ट फिगर पे नहीं चलता है। आपने सीएपीएफ का पेपर भी देखा होगा, उसमें वर्बटिज्म वाले सवाल भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स वाले सवाल भी आ रहे हैं, वो यहाँ से क्लियर नहीं होंगे। बट वो जो फैक्ट्स फिगर्स वाले सवाल है वो यहाँ से क्लियर होंगे। वर्बटिज्म जो लाइन स्टेटमेंट्स वाले सवाल है वो यहाँ से कंप्लीट होंगे। ये और लूसेंट जीके का एंशिएंट, ये 2 किताबें आपने पकड़ लेनी है और इसके साथ चलना है। और उसके साथ साथ 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, आपने उसमें भी वही स्ट्रैटेजी अपनानी है जो आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी और 8th क्लास की एनसीईआरटी में अपनाई है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर 6th का मान लीजिए आपके पास नहीं टाइम रहता है, तो आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6th क्लास की एनसीईआरटी का भी वही तरीका है जो आपने 8th की क्लास की एनसीईआरटी के साथ करना है, ठीक है। तो ये आ गया थीम्स 1। एंड थीम्स 2 जो है वो कौन सी है, मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए क्या करोगे, मेडिवल हिस्ट्री प्लस लूसेंट प्लस 7th क्लास की एनसीईआरटी। तो कैसे आपने चलना है, पहले थीम्स 2 करो, लूसेंट के साथ करो, और बाद में टाइम मिल गया तो 7th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, 7th क्लास की एनसीईआरटी कर लो। बट वहाँ से आपने, ये नहीं है कि आपने सिर्फ वहाँ पे पढ़ना है, वहाँ से नोट्स बना लेने हैं, या फिर आपने कॉपी कर लेना है अपने वर्ड फाइल के अंदर, और वर्ड से फिर आपने थीम्स 2 के अंदर कॉपी पेस्ट कर देना है। अंडरस्टूड हो गया? तो ये आपकी अगर स्ट्रैटेजी, अगर आप इस तरीके से चलेंगे, मैं आई कैन गारंटी यू कि यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन द हिस्ट्री सब्जेक्ट।
आपको ये स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिपिन चंद्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी खुल्लर तो चलो ज्योग्राफी की किताब है, ये जो नई किताब है दिस इज सतीश चंद्रा, ये भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप इस तरीके से फॉलो करो। क्लियर हो गया? नाउ अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। तो ज्योग्राफी में भी यही ट्रेंड है, 22, 15, 23, 19, 18, 17, ठीक है, यही ट्रेंड ज्योग्राफी के अंदर भी है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। अब ज्योग्राफी में क्या है, 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी बोल दी जाती है, 11th भी बोल दी जाती है, 12th भी बोल जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि 11th में 2 एनसीईआरटीज है। पहली है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरी कौन सी है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कैसे कवर करेंगे, आपने क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़िए, जैसे मेरे सामने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, और इंडियन ज्योग्राफी में जैसे मैंने दिस वाज माय ओन स्ट्रैटेजी कि मैं इस तरीके से ही करता था, शायद ये नहीं पसंद आए लोगों को या जैसे भी है, बट दिस वाज माय इंडियन ज्योग्राफी की बुक। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा, वैसे तो मैं वर्ड टू वर्ड इसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे, कि इसी को ही एक एक वर्ड को हम लोग फॉलो करने वाले हैं कि इसमें क्या समझ आ रहा है, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है इसमें, दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। बट इसके अलावा अगर कुछ सप्लीमेंट करने के लिए मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, तो 9th की जो बुक है एनसीईआरटी की वो यहाँ पे सप्लीमेंट हो जाएगी। 9th एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी, तो इसके साथ पहले आप इसको पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा। अगर मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि यार इंडियन ज्योग्राफी में क्या बता रहा है, वो फिजियोग्राफी बता रहा है, प्लेट्यूज बता रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू बता रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो अगर नहीं बिल्कुल भी पल्ले पड़ रहा है तो व्हाट यू कैन बेस्ट डू इज पहले 9th की बुक पढ़ लो, सिर्फ पढ़ना है, उसमें से कुछ अंडरलाइन नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने, पढ़ लिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन कम टू इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो 11th की बुक है इंडियन ज्योग्राफी, वहां पे आके उसको फिर अल्टीमेट सोर्स बनाना है। दिस इज 11th क्लास, इतनी सी पतली सी किताब है, और ये मतलब एक तरीके से अल्टीमेट सोर्स है इंडियन ज्योग्राफी का। तो ये बुक है, इसमें आपने क्या करना है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से, पूरा एकदम गो थ्रू, हाईलाइट कर लो जो भी है, पर इसके नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि ये खुद ही नोट्स है, ये किताब खुद ही नोट्स है। आप नोट्स में क्या करते हो, आप नोट्स में हम लोग क्या करेंगे, 100% है, 100% का 40% लिख लेंगे, बट 60% का क्या हुआ फिर, वो कहीं ना कहीं रिवीजन के टाइम पे वो याद होना चाहिए कहीं ना कहीं, देन ओनली, क्योंकि यूपीएससी आप पेपर चेक कर लीजिए, पीवाईक्यूज कैसे कैसे सवाल वहां पे पूछते हैं, बहुत ट्रिकी तब होते हैं जब हमारा पूरा क्लैरिटी ना हो कॉन्सेप्ट की, समझ आ रहा है। तो इंडियन ज्योग्राफी, नो नोट्स, नथिंग एज सच, आपने ये किताब पकड़ी हुई है इंडियन ज्योग्राफी की, इसमें आपने फिर 9th क्लास की सप्लीमेंटेशन कर देनी है, कुछ भी नहीं है, बस एक आधा वर्ड आगे पीछे। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में एक सवाल आया था कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है पेट्रोल में, पेट्रोल में प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा स्टेट करता है, तो वो अपना 9th क्लास की किताब में था एनसीईआरटी में, आई थिंक 9th या 10th क्लास के एनसीईआरटी में था। तो वो एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आप इसके अंदर सप्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का होने वाला है, एक ये किताब हो गई, और 9th क्लास की इसके अंदर सप्लीमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी आपने क्या करना है, जो 6th 7th है, 6th 7th है, वो फिजिकल ज्योग्राफी इसके अंदर सप्लीमेंट करो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये फिजिकल ज्योग्राफी, वैसे तो फिजिकल ज्योग्राफी ये बहुत ही कमाल की किताब है, ठीक है, आप इसके अंदर सप्लीमेंट कर सकते हो, और इसके अंदर एक एक वर्ड आप पढ़ सकते हो, कोई नोट्स नहीं बनाने इस चीज़ के, क्योंकि नोट्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर। नोट्स बनाने बनाइए, 6, 7, 8, 9, 10th के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वो भी कैसे बनाने हैं, पहले इन किताबों को पढ़ के, क्योंकि इन किताबों के ऊपर ही आप सप्लीमेंट करोगे 6, 7वीं 8वीं कक्षा की किताबों को। क्लियर हो रहा है? तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर फिजिकल ज्योग्राफी ऑल्सो, ठीक है। फिर उसके बाद 12th की है, 12th की 2 किताबें हैं, ठीक है। अब ये जो 2 किताबें हैं इनके आपने नोट्स बनाने हैं, इनके आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लिखने में, ऑब्वियसली लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज गो डायरेक्टली टू द पीडीएफ, और पीडीएफ में क्या करो, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स बना लो, इस तरीके से आप कर सकते हो।
ट्वेल्थ एनसीईआरटी में। बट एक चीज़ और भी है कि आज के टाइम पे क्या है कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे 10 घंटे के लेक्चर पड़े हैं, 20 घंटे के लेक्चर पड़े हैं, इनका पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज हो जाते हैं, आ जाते हैं कि आप 10 घंटे में कवर कर लो 11th क्लास की या 10th क्लास की या ये वो फलाना धमकाना। बट ट्रस्ट मी, वो उस रिस्पेक्टेबल टीचर, रिस्पेक्टफुली आई एम रेफरिंग दैट पर्सन, या कोई भी बंदा है जिसने अपना हार्ट एंड सोल लगाया उस चीज़ को बनाने के लिए, बट कहीं ना कहीं यार वो चीज़ उन्होंने एक जर्नलाइज व्यू से बनाई हुई है। वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बनाई हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि शायद वो 1-2 पॉइंट्स मिस कर दें और वहीं से सवाल आ जाए, फिर वो आपको नहीं ना पता, वो हमको भी नहीं पता, ठीक है। सो बेस्ट पता है क्या है, बेस्ट ये चीज है, थोड़ा सा हार्डवर्क जरूर लगेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क जरूर लगेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों बुक के नोट्स बना सकते हो। और मान लीजिए नोट्स नहीं भी बनाने, तो ये 2 ही बुक्स हैं जो आपने रेफर करनी है, और इन 2 बुक्स के ऊपर जो भी सप्लीमेंट करना है वो आप कर सकते हो। 10th क्लास का जो सप्लीमेंटेशन वाला काम है वो यहाँ पे हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। सो पर करना खुद ही है, करना खुद ही है, क्योंकि कोई शॉर्टकट जो है वो आपको कुछ मतलब देयर विल बी नो बेनिफिशियल इन दैट एस्पेक्ट। शॉर्टकट शुड नॉट बी देयर फॉर अ पर्सन हु इज अपियरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड। नाउ द अल्टीमेट थिंग इज जीसी लियोंग। सो जीसी लियोंग, आई हैव जीसी लियोंग। तो जीसी लियोंग का क्या करना है आपने, वो जो लास्ट के जो आपने फिजिकल ज्योग्राफी कर लिया अच्छे से। सो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें एक एस्पेक्ट कवर अच्छे से नहीं किया गया है, दैट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जो क्लाइमेटिक रीजन्स है उसके बारे में कवर नहीं किया है। सो बेस्ट थिंग इज कि आप जो जीसी लियोंग का सेकेंड पार्ट है उसके 2 चैप्टर पहले के छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसका जो एस्पेक्ट है वो कवर कर लीजिए बाय मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है। आप नोट्स उस चैप्टर्स के बना सकते हो, एक एक पेजेस के नोट्स बना सकते हो, एंड वो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल करेगा। अब मैप्स की बात है, तो मैप्स में क्या होता है कि मैप्स में हम लोग पूरा का पूरा मैप पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा का पूरा मैप पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट दिस एंड दैट, और पूरी हाईलाइट कर लेते हैं चीज़ें। बट अपने एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं आता। हमारे एग्जाम्स में आता है वो मैप की लोकेशन जो एक्चुअली में न्यूज़ के अंदर है। न्यूज़ के अंदर जो भी मैप की लोकेशन होगी वो हमारे एग्जाम में आएगी। सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज वेन एवर यू आर रेफरिंग एनी करंट अफेयर, तो वहाँ पे कोई लोकेशन आपको सामने देखने को मिलती है, उसी टाइम पे आप अपना मैप खोलिए और मैप के अंदर जो है उस लोकेशन को हाईलाइट कर लो। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर मैप्स। डोंट रीड मैप, मतलब पहला पन्ना और लास्ट पन्ना पूरा हाईलाइट मत कीजिए, वो नहीं होना, दैट शुड नॉट बी द करेक्ट वे। ओके, सो मैप में वो लोकेशन कीजिए जो करंट लोकेशन है। क्लियर? सो दिस शुड बी द होल स्ट्रैटेजी फॉर ज्योग्राफी। सो दैट इज ऑल फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और जनरल साइंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जनरल साइंस मतलब 9th-10th की जनरल साइंस तो होती है, लेकिन हम लोग बात करेंगे वो स्पेसिफिक चैप्टर्स फॉर +1 एंड +2 ऑल्सो, कि कैसे आप नॉन मेडिकल मतलब आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से भी हैं, देन ऑल्सो यू कैन रेफर दोज +1 +2 साइंस बुक्स टू गेन दैट एज। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जय हिंद। एंड 7th अप्रैल को हमारा फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन चेक दैट लिंक बिलो। थैंक यू। जय हिंद।